अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ में मुफ्ती AM कासमी अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज का जो एपिसोड है ये 31 जनवरी सन 2021 का एपिसोड है और सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी दे देना चाहता हूँ कि मस्जिद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जो 6-7 महीने पहले से काम चल रहा था, अल्लाह के फजल व करम से उस मस्जिद में जिस मस्जिद के लिए आप लोगों ने खूब दुआएं की और खूब ताउन किया, अल्लाह के फजल व करम से वो मस्जिद अल्लाह के फजल व करम से तैयार हो चुकी है और उसमें नमाज शुरू हो चुकी है। अब दूसरी मंजिल के लेंटर का काम चल रहा है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह दूसरी मंजिल का लेंटर भी पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह मैं अलग से आप लोगों को क्लिप बनाकर दिखाऊंगा कि मस्जिद में कितना काम हो चुका है। सबसे पहला सवाल राहत नाज पूछती हैं, मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे कुछ सवाल हैं। नंबर 1, नमाज को हमें कितनी देर में पढ़ना चाहिए? मतलब नमाज जल्दी जल्दी पढ़ना चाहिए या नहीं? नमाज इत्मीनान से पढ़ना चाहिए। अगर आपकी तबीयत लग रही है नमाज में, आपको मज़ा आ रहा है, तो ये तो आपकी तबीयत के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि सहाबा इकराम बाज़ दफ़ा 2-2 रकात में जो है पूरा कुरान शरीफ पढ़ दिया करते थे और 2-2 रकात में जो है वो 1-1 घंटा 2-2 घंटे लगाया करते थे, मज़ा आता था। तो जब आपको नमाज में सुरूर हासिल होने लगे तो फिर ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में नमाज़ पढ़ें। लेकिन जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए। नॉर्मल जो हमें नमाज़ पढ़ना चाहिए हम जैसे लोगों को, वो ना जल्दी पढ़ना चाहिए ना बहुत देर में पढ़ना चाहिए। इतनी देर में भी ना पढ़ें आपके काम का हरज हो, और इतनी जल्दी भी ना पढ़ें कि नमाज के अरकान, नमाज के अंदर जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं वो सही तरीके से हम पढ़ भी ना सकें। नमाज जो है ना वो हमें ना जल्दी पढ़ना चाहिए ना देर में पढ़ना चाहिए। दरमियानी अंदाज में हमें नमाज पढ़ना चाहिए कि अच्छे तरह से हम पूरी नमाज कंप्लीट कर लें, ऐसे हमें नमाज पढ़ना चाहिए। नंबर 2, क्या लिकोरिया वाइड डिस्चार्ज से वज़ू टूट जाता है? और अगर कपड़े पे लग जाए तो क्या कपड़े नापाक होंगे या नहीं? जी बिल्कुल, कपड़े नापाक हो जाएंगे। कपड़े के जितने हिस्से पर ये लगे उतने हिस्से को आप धो लें और इससे वज़ू टूट जाता है। नंबर 3, क्या नापाक कपड़े को पाक करने के लिए उसे 3 बार धोते हैं? देखिए 3 बार धोते हैं वो तब है जबकि नल के नीचे आप नहीं धो रहे हैं बल्कि बाल्टी वगैरह से धो रहे हैं, और 3 बार तब है वो। लेकिन आजकल हमारे घर में नल होते हैं और टंकियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, बाल्टी भर भर के हम धोते हैं तो पानी खूब होता है। ये तब है 3 बार जब पानी कम हो या नल ना हो। तो आप 1 बार धोएं अच्छे तरीके से कपड़े को, फिर निचोड़ दें, फिर दूसरी बार धोएं, फिर कपड़े को निचोड़ दें, फिर तीसरी बार धोएं, फिर कपड़े को निचोड़ दें। लेकिन जैसे कि आजकल हमारे घर में पानी खूब होता है, नल होता है, अब नल के नीचे बाल्टी लगा देते हैं, तो इतना पानी कपड़े के ऊपर डालें कि जिससे वो नापाकी साफ़ हो जाए, वो नापाकी बिल्कुल क्लियर हो जाए, बस कपड़ा पाक हो गया, ठीक है। नंबर 4, सोने का सुन्नत तरीक़ा क्या है? सोने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि आप वज़ू करके सोएं और सूरे मुल्क पढ़ें, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरे मुल्क पढ़ा करते थे। तीसरी चीज़ ये कि बिस्तर झाड़ लें अगर बिस्तर पर धूल मिट्टी है, और सीधी करवट पर सोएं, दाईं करवट पर सोएं, दुआ पढ़ कर सोएं, ठीक है। ये सुन्नत तरीक़ा है सोने का। और इशा की नमाज के बाद जो भी काम वगैरह हैं आपके, उन कामों को निपटा कर जल्दी सोना, ये भी सुन्नत है। मोहम्मद उस्मान ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं आपकी हर क्लिप देखती हूँ और इसे अपने स्टेटस पर भी रखती हूँ, माशाल्लाह इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। मैं आपसे 3rd टाइम यही सवाल कर रही हूँ, प्लीज़ इस बार मेरा सवाल इस संडे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शामिल कीजिएगा। मेरा सवाल है कि मुझे दाँत में प्रॉब्लम है, इसलिए डॉक्टर ने कुछ दिन तक पान खाने को कहा है। अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। इसीलिए मैं रोज़ रात को खाना खाने के बाद थोड़ी देर वॉक करती हूँ और पान भी खा लेती हूँ, साथ में दुआएं भी पढ़ा करती हूँ। तो क्या मेरा ऐसा करना दुरुस्त है? क्योंकि पान सादा ही होता है, तंबाकू वाला नहीं होता है। नो प्रॉब्लम, आप ज़िक्र व अस्कार, पान मुँह में दबा हुआ है आपके, पान आप खा रही हैं तो नो प्रॉब्लम, आप ज़िक्र व अस्कार कर सकती हैं, ठीक है। शोएब खान पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा नाम नौशाद है, हम आपकी हर क्लिप देखते हैं और अच्छी नॉलेज मिलती है और हमारे घर वाले आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा। नंबर 1, जैसे मैंने आपकी क्लिप देखी दुरूद शरीफ की, इस्तग़फ़ार की, उसी दिन मैं अमल करने लगा। मेरा सवाल ये है कि एहतिलाम की हालत में दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं और इस्तग़फ़ार, कलमा वगैरह? देखिए एहतिलाम की हालत में कलमा वगैरह, दुरूद शरीफ पढ़ना ये मुनासिब नहीं है मर्दों के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि देखिए मर्दों की जो नापाकी है,
आप नापाक हुए, घर में पानी है, फ़ौरन आप पाक हो जाएं। आप नापाक क्यों हैं, नापाक आप क्यों रहेंगे? एहतलाम हुआ, आप फ़ौरन जाके नहा लें। आप नापाक रहेंगे क्यों? तो इसीलिए बेहतर ये मुनासिब नहीं है। जायज़ तो है, अलबत्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या जो दुआएं वगैरह होती हैं खाना वगैरह खाने की, लेकिन दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद शरीफ जो है और अल्लाह के जो नाम हैं और भी चीज़ें हैं वो मुनासिब नहीं है। ज़िक्र व अस्कार जिसको कहा जाता है वो एहतलाम की हालत में मुनासिब नहीं है। लेकिन ख़वातीन के लिए जायज़ है, क्योंकि देखिए ख़वातीन की जो नापाकी होती है, जैसे कि पीरियड है, इसी तरह से बच्चे की पैदाइश के बाद जो नापाकी के दिन शुरू होते हैं, वो ऐसी नापाकी होती है जो उनके इख्तियार में नहीं होती है। तो जो नापाकी हमारे इख्तियार में नहीं होती है, जैसे कि ख़वातीन की नापाकी, उसमें जो है दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार वगैरह, ज़िक्र अस्कार, तस्बीह वगैरह सब पढ़ी जा सकती हैं, नो प्रॉब्लम। कुरान को छोड़ के सिर्फ कुरान की तिलावत नहीं की जा सकती। लेकिन मर्दों की जो नापाकी होती है वो हमारी इख्तियार की होती है, यानी हम चाहें तो फ़ौरन पाक हो जाए। इसीलिए मर्दों के लिए मुनासिब नहीं है कि एहतलाम की हालत में दुरूद शरीफ पढ़ें। ये अदब के ख़िलाफ़ मालूम होता है कि आप नापाक बैठे हुए हैं। भाई आप पाक हो जाएं, किसने मना किया है? इसीलिए, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है मसला आप समझ गए होंगे। नंबर 2, और मेरे नाना को कैंसर है, उनका नाम दिलशाद है, प्लीज़ आप वीडियो में कहें कि मेरे नाना को दुआ करें, वो सही हो जाए, और प्लीज़ आप भी कुछ बताएं। जी भाई, तमाम ही नाजरीन से गुजारिश है कि इनके नाना के लिए, जिनका नाम दिलशाद साहब है, आप सभी हज़रात दुआ करें, आज नमाज़ों में दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके नाना जान की तबीयत को ठीक फरमाए और उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता नसीब फरमाए, ठीक है। अच्छा, सलात तस्बीह की तस्बीह हम काउंटिंग वाली तस्बीह पर कर सकते हैं। काउंटिंग वाली तस्बीह पर अगर आप ऐसे नियत बांधेंगे और तो पूरा आपका माइंड जो है वो काउंटिंग वाली मशीन पर रहेगा। तो अगर काउंटिंग वाली जो मशीन होती है, काउंटिंग वाली जो तस्बीह होती है, उसको अगर आप फिंगर में पहनने के बाद आपका कॉन्सनट्रेट जो है वो नमाज पर अगर रहेगा, आपको पूरा यकीन है, तो फिर आप उस काउंटिंग वाली तस्बीह को उंगली में पहनकर गिन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, बेहतर ये नहीं है। बेहतर वही है कि आपको अगर काउंट करना है तो जो हमारे फ़ुक़हा ने, उलमा ने लिखा है कि एक बार आप जब तस्बीह पढ़ें तो एक फ़िंगर को हल्के से उस पर ज़ोर दे दें, फिर दूसरी बार पढ़े दूसरी फिंगर को ज़ोर दे दें, फिर तीसरी बार पढ़े तो तीसरी फिंगर को ज़ोर दे दें। ये ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन अगर काउंटिंग वाली तस्बीह जो है वो ऐसी होती है कि फ़िंगर में पहन ली जाए और अंगूठे से आप यूँ दबाते रहेंगे तो वो भी ठीक है, दुरुस्त है, नो प्रॉब्लम। अनस मलिक पूछते हैं, मुफ्ती साहब हम आपकी हर क्लिप देखते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे कुछ सवालात हैं। नंबर 1, अगर हमने 4 रकात वाली नमाज की नियत कर ली, फ़र्ज़ हो या सुन्नत, अगर 2 पे ही गलती से सलाम फेर दिया तो क्या दोबारा 4 ही पढ़नी पड़ेंगी या 2 रकात? आपने 4 रकात की नियत बांधी और 2 रकात पर आपने गलती से सलाम फेर दिया, तो अगर आप नमाज से फिरे नहीं हैं, आपका सीना क़िबले से फिरा नहीं है, या आपने किसी से बात नहीं की है, कहने का मतलब ये है कि अगर नमाज को तोड़ने वाली जो चीज़ें हैं, नमाज को ख़त्म करने वाली जो चीज़ें हैं, जो अमल हैं, वो अगर आपने नहीं किया है तो फिर आप सीधे खड़े हो जाएं और 2 रकात और पढ़ें और आखिर में सजदा साफ़ करके नमाज़ कंप्लीट कर लें। लेकिन 2 रकात पे आपने सलाम फेर दिया और नमाज जिन चीज़ों से ख़त्म हो जाती है वो चीज़ों में से कोई एक काम कर दिया, मिसाल के तौर पे आप क़िबले की तरफ से फिर गए, आप जो है दूसरी तरफ चले गए, या आपने किसी से बात कर ली है ना, या आप थोड़ी देर तक बैठे रहे और इधर उधर आप देख लिए, इधर चले गए उधर चले गए, फिर आपको याद आया, तो फिर जो है अब आपको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो सिंपल अल्फाज में आप समझ लें कि अगर नमाज के मनाफी कोई काम किया है, जिन कामों से नमाज ख़त्म हो जाती है, जैसे किसी से बात करना, क़िबले की तरफ से फिर जाना, अगर कोई ऐसा अमल किया है तो फिर नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। और अगर कोई अमल नमाज के मनाफी नहीं किया है तो फिर आप सलाम फेर लिया, आप बैठे हुए थे, फिर आपको याद आया, लेकिन नमाज के मनाफी आपने कोई काम नहीं किया है, तो आप फ़ौरन खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद फिर बाकी 2 रकात कंप्लीट कर लें। नंबर 2, अगर 2 रकात वाली नमाज में एक ही रकात के बाद अत्तहियात पढ़ी जाए तो क्या सजदा साफ़ करना पड़ेगा? जी, सजदा साफ़ करना पड़ेगा। या फिर 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात के बाद अत्तहियात पढ़ना भूल जाएं तो क्या सजदा साफ़ करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, तब भी सजदा साफ़ करना पड़ेगा। 2 रकात की आपने नियत बांधी, पहली रकात में ही आप अत्तहियात में बैठ गए, फिर आपको याद आया, फिर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं और आखिर में सजदा साफ़ कर लें। इसी तरह से 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात के बाद आप अत्तहियात में नहीं बैठे, खड़े हो गए, तो फिर आप आखिर में सजदा साफ़ कर लेंगे, ठीक है, नमाज आपकी हो जाएगी। निकहत परवीन पूछती हैं, मुफ्ती साहब
आपसे एक क्वेश्चन है, लड़की की शादी में लड़के के घर वाले पैसे मांगते हैं 20-30 लाख दहेज में, क्या वो सही है? प्लीज़ आप बता दें। इंतहाई दर्जे की बेशर्मी है, इंतहाई दर्जे की बेगैरती है, इंतहाई दर्जे का मतलब एक जुर्म है, बहुत बड़ा घिनौना अमल है कि कोई लड़का किसी लड़की वाले से जिससे वो रिश्ता कर रहा है ये कहे कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। ये लड़का जो है ना वो अल्लाह के नज़दीक में, और ये लड़के वाले जो इस तरह से डिमांड करते हैं, अल्लाह के नज़दीक इन पर लानतें बरसती हैं। अल्लाह के नज़दीक ये मबगूज़ हैं जो डिमांड कर रहे हैं। भाई आप अल्लाह से मांगो। मैं लड़कों से कहना चाहता हूँ, अल्लाह से मांगो। देखो, जो मज़ा खुद के कमाने पर कोई चीज़ आप ख़रीदते हैं ना, जो मज़ा उसको इस्तेमाल करने में, वो दहेज की चीज़ों को इस्तेमाल करने में वो मज़ा नहीं है। आप ये क्यों उम्मीद रखते हैं कि लड़की वाला आपको कुछ देगा? आप उम्मीद अल्लाह से रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो यार। अपनी कोशिशों पर उम्मीद रखो और मेहनत करो। जो खुद के कमाने से जो मज़ा आता है ना, खुद के कमाने से जो मज़ा आता है, खुद की ख़रीदी हुई चीज़ में जो मज़ा आता है, वो किसी और चीज़ में नहीं आता। ये फ़कीर बनना, भिखारी बनना कि लाओ मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, डिमांड करना। सोचो ज़रा कि जो डिमांड तुम लड़की वालों से करते हो, यही डिमांड अगर तुम्हारी बहन के साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? जो चीज़ तुम अपनी बहन के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो चीज़ तुम अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो दूसरी की बेटी और बहन के लिए आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो 20-30 लाख रुपए मांगना तो दूर की बात है, अगर कोई 1000 रुपये भी मांग रहा है लड़की वाले से कि मुझे 1000 चाहिए, ये भी नाजायज़ है और हराम है। और इस तरह से डिमांड लेकर जो पैसा लिया जाता है जहेज़ की शक्ल में, ये बिल्कुल नाजायज़ है, इससे बचना चाहिए। और मैं कहता हूँ, याद रखो मेरे दोस्तों, अगर आप अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए बेनियाज़ी के साथ निकाह करते हो, आप इस यकीन के साथ निकाह करते हो ना कि अल्लाह मुझे देगा। ए अल्लाह, तू देने वाला है, सारी दुनिया मोहताज है और एक मोहताज दूसरे मोहताज को कुछ नहीं दे सकता। ए अल्लाह, तू इज़्ज़त देने वाला, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह, तू तो वो है कि जो बादशाह को फ़कीर बना दे, फ़कीर को बादशाह बना दे। ए अल्लाह, तू मुझे दे। और आप मेहनत में लग जाएँ, 1 रुपया लड़की वालों से न लें। मैं कसम खुदा की, मैं आपको अल्लाह की कसम खाकर ये बात कहता हूँ कि अल्लाह आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो भाई ये बड़ा घिनौना काम है, इससे हमें बचना चाहिए। लड़ जाओ अपने माँ बाप से। माँ बाप नहीं मान रहे कि अरे नहीं हम तो लेंगे जहेज़ लेंगे, हम तो डिमांड करेंगे। लड़ जाओ अपने माँ बाप से आप कि मैं 1 रुपया नहीं लूँगा लड़की वालों से। आप ख़ुद को इस काबिल बनाओ ना। आप ये नियत रखो कि मैं लोगों को बांटूँ लाखों रुपए, मैं लोगों को करोड़ों रुपए बांटूँ, गरीबों की मदद करूँ, गरीबों की शादी कराऊँ, मैं दुनिया वालों को दूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अच्छा होता है। आपने तो अपना हाथ यूं कर लिया, आप ऐसे आपने कटोरा ले लिया हाथ में। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया जो देने वाला हाथ होता है वो लेने वाले हाथ से अच्छा है। तो आप अपनी जब नियत ही ये रख रहे हो लेने वाली, तो अल्लाह तो कटोरा आपके हाथ में खुद पकड़ाएगा। लेकिन जब आप नियत ये रखोगे देने वाली, तो अल्लाह आपको बादशाह बना देगा, अल्लाह आपको वक्त का सखी बना देगा। अल्लाह आपको इतना देगा कि आपका हाथ हमेशा यूँ रहेगा। लेकिन जब आपकी नियत ये होगी ना, लेने वाली, कटोरे वाली जब नियत होगी, तो फिर आप ये तसव्वुर करके बैठे होगे मैं शादी ऐसी जगह करूँगा जहाँ मेरा कटोरा भर जाए, तो फिर अल्लाह आपके हाथ में कटोरा ही देगा। इसीलिए नियत चेंज करिए मेरे भाइयों। बहरहाल ये बड़ी ख़राब बात है, इससे हमें बचना चाहिए। मुफ्ती साहब आसिफ़ अली अगला सवाल पूछते हैं, मैं आसिफ़ मुगलपुर से आपका स्टूडेंट, मेरा सवाल ये है कि आपसे 20वीं बार है। अच्छा 20वीं बार आप सवाल कर रहे हैं भाई, एक मोहब्बत भरा सॉरी मैं आपको बड़ी मोहब्बत से पेश करता हूँ। अच्छा, इनके सवाल हैं कुछ। नंबर 1, मुफ्ती साहब कुछ मौलाना कहते हैं कि कुर्ते पजामे का पल्ला घुटनों से नीचे सिलवाना ज़रूरी है, सुन्नत है, तो क्या घुटनों से नीचे सिलवाना चाहिए? देखिए, कुर्ते का जो पल्ला है उसका ताल्लुक जो है ना वो सतर से है, बॉडी के कवर होने से है। घुटनों के नीचे जब कुर्ता होता है तो हमारा जो शेप है बॉडी का वो अच्छे से कवर हो जाता है, झुकते हुए, रुकू करते हुए, सजदा करते हुए। देखिए, ड्रेस में शरीयत ने फुली इजाज़त दे रखी है, हमें ऐसी ड्रेस पहनना चाहिए जिससे हमारा सतर झुक जाए, हमारी बॉडी अच्छे से कवर हो जाए। और बॉडी को अच्छे से कवर करने वाली जो ड्रेस है वो कुर्ता पजामा है। इससे बेस्ट कोई ड्रेस नहीं है जो हमारी बॉडी को अच्छे से कवर कर सके। और घुटने से नीचे जो सिलवाया जाता है तो इससे बॉडी और अच्छे से कवर हो जाती है। वरना ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, लेकिन बेहतर यही है घुटने से नीचे आप सिलवाएं
क्योंकि घुटने से नीचे सिलवाने से जो है ना वो अच्छे से बॉडी कवर हो जाती है और अच्छा भी लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड है, आप घुटने से ऊपर सिलवाएं, नो प्रॉब्लम, शरीयत ने इजाज़त दी है। नंबर 2, मुफ्ती साहब जी मुझे आपकी सिरात मुस्तकीम की क्लास 36, 37, 38, 39 और 40 नहीं मिली। वो मेरे भाई अभी अपलोड नहीं हो पाई है और मैं इंशाल्लाह उसे, ये 4 क्लास पूरे कोर्स में रह गई हैं, इसे भी मैं इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगा। अच्छा जी, ये इन्होंने सवाल पूछे हैं। अच्छा ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल है सबा आज़मी का। मैं यूपी इंडिया से हूँ और जापान में रहती हूँ। अच्छा, मैंने बहुत बार सवाल किया और काफ़ी अहम मसले पूछे पर मेरे सवाल कभी शामिल नहीं हुए। माज़रत मेरी बहन, एक मोहब्बत भरा सॉरी मैं आपको पेश करता हूँ। अच्छा जी, मैं अपने सवालों के जवाब पहले आपकी सारी क्लिप्स में ढूंढती हूँ और जो जवाब वहाँ नहीं मिलते हैं उन्हें पूछती हूँ। खैर, मैं बहुत बीमार हूँ और 31 दिसंबर से हॉस्पिटल में हूँ, दुआ की दरख्वास्त है। अच्छा भाई, सभी हमारे भाई हमारी बहनें जो हमें देख रहे हैं, हमारी इन बहन के लिए, सबा आज़मी के लिए दुआ करें। ये 21 दिसंबर से हॉस्पिटल में है, इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको सेहत अता फ़रमाए, इनको तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और जिस बीमारी का ये इलाज करा रही हैं अल्लाह गैब से इनकी मदद फ़रमाए और इनको शिफा अता फ़रमाए। दुआ करें भाई, ठीक है। अच्छा, इनका सवाल है कि क्या बीमारी की हालत में जब झुकना मना हो तो तकिए पे सजदा कर सकते हैं? बहुत कंफ्यूज हूँ, रहनुमाई फरमाएं। देखिए मेरी बहन, बीमारी की हालत में जब झुकना मना हो, है ना, तो आप इशारे से सजदा कर लें। मिसाल के तौर पे सजदा करना मना है, झुकना मना है, तो तकिए पे सजदा नहीं होगा, बस ये है कि आप झुक लें, हल्का सा सजदे का इशारा कर लें, जितना झुक सकती हो, जितना डॉक्टर ने कहा है कि इतना आप झुक सकती हैं। बैठ के आप नमाज़ पढ़ रही हैं तो इतना आप झुक सकती हैं ना, इतना, ये तो इतना आप झुक सकती हैं तो इतना झुक लें और इशारे से आप सजदा कर लें, आपका सजदा हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक, मुझे उम्मीद है ये मसला आपके क्लियर हो गया होगा। मिन्नी माउस, क्या नाम है? मिन्नी माउस, मिन्नी माउस नाम चेक कर लिया करो। देखो, अब आपने किसी से अपनी प्रोफाइल आईडी बनवाई होगी कि भाई मेरा यूट्यूब अकाउंट बना दो, है ना, उसने आपका नाम, अच्छा वो आपकी दोस्त होगी या कोई दोस्त होगा या आपका घर का कोई होगा, तो उसने कहा देखो इसका नाम मिन्नी माउस रख दो, उसने आपका नाम मिन्नी माउस रख दिया, आपको पता भी नहीं चल रहा है, आप कमेंट कर रही हैं मिनी माउस आपका नाम चल रहा है। खैर, तो नाम देख लिया करें। मेरा मसला ये है कि हम लोग रेंट के घर पे रहते हैं और अभी 10 दिन पहले दूसरे घर में शिफ्ट हुए हैं, बड़े जल्दबाजी में नए घर में आए। अल्लाह आपके इस नए घर को कबूल फरमाए और बरकत दाखिल फरमाए। मैं नापाकी की हालत में थी इसलिए पढ़ नहीं पाई, कोई बात नहीं है, कुछ और ऐसे ही रहना स्टार्ट कर दिया। मसला ये है कि मेरे शौहर रात में सोए और सुबह उठेंगे तो उनके हाथ पे बहुत लंबे लंबे पूरे हाथ पे स्क्रैच, खरोंच के निशान पड़ गए थे। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी बेड पे कि कहीं कोई ज़ख़म हो, अल्लाह जाने क्या हुआ रात में। बस हम दोनों मियाँ बीवी हैं घर में, 3 बेडरूम का बड़ा सा घर है। मुफ्ती साहब मुझे कोई दुआ बताएं। देखिए मेरी बहन, ये चीज़ें हो जाती हैं और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे साथ अल्लाह ताला ने और भी मखलूक़ात बनाई हैं, वो भी हमारे साथ ही रहती हैं, तो ऐसा हो जाता है, इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। और याद रखिएगा, इस घबराहट में आप किसी मौलवी मुल्ला के पास जो तावीज़ देने वाला है मत चली जाइएगा। ईमान भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा और आप एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न में फंस जाएंगी, वो अलग। इसीलिए जो तावीज़ देने वाले ढोंगी मौलवी मुल्ला हैं आजकल, जो बाबा हैं, पीर फ़कीर हैं, उनके जाल में तो आप हरगिज़ मत जाइएगा, उनके पास तो बिल्कुल मत जाइएगा। ये चीज़ आप उनको जाके बताएंगी, फ़ौरन वो क्या कहेगा आपसे? आपके घर पे बड़ा जादू है, बहुत बड़ा साया है। आप कहेंगी जी बाबा जी अब कैसे इसका हल होगा, इतने रुपए लेके आओ, ये सामान लेके आओ, ये होगा वो होगा। मुस्तकिल आपके वो 4-6 महीने का इलाज बता देगा कि 4-6 महीने इसका काम चलेगा। टेंशन आपको अलग होंगी, टाइम आपका अलग ख़राब होगा, पैसा आपका अलग ख़राब होगा, ईमान आपका अलग ख़राब होगा। मैं जो बता रहा हूँ इस पर अमल कीजिएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता है। ये मेरी बात नहीं है, किसी मौलवी मुल्ला की बात नहीं है, किसी पीर फ़कीर की बात नहीं है, ये तमाम नबियों के सरदार हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता है। आप दोनों मियाँ बीवी सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ें। सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद इतनी बुलंद आवाज़ से, आपके 3 रूम है तो आप इस रूम में, आपके शौहर दूसरे रूम में, सूरह बकरा बुलंद आवाज़ से पढ़ें। और सूरह बकरा तो बहुत बड़ी है, पॉसिबल नहीं है एक बार में पूरा पढ़ना, तो पाव पारा रोज़ाना पढ़ें। एक दिन पाव पारा, दूसरे दिन दूसरा पाव पारा, तीसरे दिन तीसरा पाव पारा, ऐसे 5-6 दिन में आप सूरह बकरा कंप्लीट कर लें। और इस तरह से जो है आप
कुछ दिन सूरह बकरा पढ़ लें, 40 दिन पढ़ लें कम से कम, इंशाअल्लाह ये जितनी भी चीज़ें जैसे कि खौफ, डर और ये चीज़ें सब ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, अगला सवाल इन्होंने पूछा है, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है, आप अपना इलाज कराएं, डॉक्टर से पता करें आखिर कौन सी प्रॉब्लम है, और तहज्जुद की नमाज़ का एहतमाम करें। तहज्जुद की नमाज़ में आप 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद सूरह यासीन पढ़ें, और सूरह यासीन पढ़ने के बाद आप अल्लाह से खूब रो रो कर दिल से दुआ मांगें, इंशाअल्लाह औलाद की दौलत आपको हासिल होगी। SRK सैफ़ी पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा नाम शाहरुख सैफ़ी है। नंबर 1, मेरे सवाल ये है, क्या किसी को बिना बताए सदका दे सकते हैं जो कि हमें पता है कि उसकी माली हालत ठीक नहीं है? जी बिल्कुल, सदका हमें बग़ैर बताए देना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी को सदका दोगे और ये बोलोगे लो भाई ये सदका है तुम्हारे लिए, तो वो शर्मिंदा होगा। इसीलिए सदका आप ऐसे दें कि उसको फ़ील भी ना हो भाई ये तोहफ़ा है तुम्हारे लिए, हदिया है तुम्हारे लिए। नंबर 2, और अगर हमने किसी को दे दिया है तो अब क्या करें? दे दिया है तो कोई बात नहीं है। रईस सोनकर पूछते हैं, मुफ्ती साहब ये बताइए, लोग बोलते हैं कि जब किसी की शादी होती है तो जो रस्में तेल छुलाने की होती हैं उसमें तेल झुलाना बुत परस्ती है। तेल झुलाना मैं नहीं जानता भाई ये क्या चीज़ होती है, आप मुझे ज़रा डिटेल में बताएं। तेल झुलाने की रस्म में क्या होता है? तेल को झुलाया जाता है यूँ? मुझे आप बताएं, तभी बताया जा सकता है कि आखिर इसमें क्या होता है। लेकिन तेल झुलाने का मकसद क्या होता है? सिर्फ़ एक रस्म है, और इस रस्म का मकसद क्या होता है, मतलब क्या लोग समझते हैं इस रस्म को करने के बाद, ये भी मुझे बताइएगा, ठीक है। मैंने कितने सवाल किए, आपने रिप्लाई नहीं दिया। मेरा नाम सब्बी है, मैं हसवा से हूँ। मेरी बहन आपका यही सवाल मुझे मिला है। अमानत अली पूछते हैं, मुफ्ती साहब प्लीज़ हदीस और सीरत मुस्तफ़ा पर कौन सी किताब पढ़ें, सजेस्ट करें। बुक स्टोर्स में बहुत सी किताबें मिलती हैं। देखिए सीरत मुस्तफ़ा पर आप मौलाना शब्बीर जो मुरादाबाद के हैं, दामद बरकातुहुल आलिया, उनकी किताब आप सिरात मुस्तकीम पर ले सकते हैं, सीरत मुस्तफ़ा पर ले सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हदीस में भी आप किताब ले सकते हैं मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब की 1000 अहादीस। ये मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब की किताब है 1000 अहादीस, इस पे भी आप ले सकते हैं। और एक जो है वो इस्लाही खुतबात आप ले सकते हैं, और ये भी, और खुतबात ज़ुल्फ़िकार, ये सब हदीसों की किताबें हैं जिसमें हदीस को डिफ़ाइन किया गया है। ये आप पूरे बड़े सेट हैं, अगर उर्दू पढ़ना जानते हैं तो बहुत ज़बरदस्त सेट हैं, आप इनको ले सकते हैं। तो सीरत मुस्तफ़ा है, और सीरत मुस्तफ़ा पर मौलाना शब्बीर उस्मानी साहब की, मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब की किताबें हैं, आप इनको ले सकते हैं, बहुत अच्छी रहेंगी, ठीक है। ज़ीशान खान पूछते हैं, सर ये बताइए कि अगर कोई फ़कीर कुरान पाक के लिए पैसे मांगे तो देना ही ज़रूरी है? उसको आप कुरान पाक दिला दें। जो फ़कीर कुरान पाक के लिए पैसे मांग रहा है उसको कुरान पाक दिला दें, है ना। और ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप पर नहीं है, आप बोल सकते हैं बाबा जी मेरे पास अभी नहीं है, बाद में आइएगा, माफ़ कीजिएगा, अच्छे अंदाज में उसको आप विदा कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उम्मीद खान पूछते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है मेरा सवाल ऐड कर लीजिए। मुफ्ती जी मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, प्लीज़ जवाब दे दीजिए। नंबर 1, मेरा सवाल है, क्या सोयाबीन खा सकते हैं? सोयाबीन खा सकते हैं। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, जानवर के गोश्त से बना होता है। सोयाबीन की पैदावार होती है, जानवर के गोश्त से नहीं बना होता है वो। और सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है, हड्डी वड्डियाँ और ये चटकना वटकना दर्द वर्द ये सब ख़त्म हो जाएगा। सोयाबीन की पैदावार होती है, सोयाबीन उगता है ज़मीन से, ठीक है। नंबर 2, अगर किसी हेयर ऑयल में या दवा में अल्कोहल मिला होता है तो क्या उस ऑयल को लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कुछ सवालात थे आप लोगों के। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी दीन की जानकारी हासिल हुई होगी। और आज के जो सवालात थे ये भी सवालात भी बड़े यूनिक थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और जिन लोगों के सवालात रह जाते हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे सवालात हैं जो बार बार आप लोग करते हैं और आप क्लिप को पूरा नहीं देखते हैं और फ़ौरन जज कर लेते हैं कि मेरा सवाल नहीं लिया गया होगा। इसीलिए पूरा संडे कमेंट बॉक्स देखा करें, चाहे आप इसको वक्त नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके देख लें, लेकिन पूरा देखा करें, ताकि ये कीमती बातें हैं जो हमें पता चल जाए और हम इनको दूसरों तक पहुंचा सकें, ताकि दीन को सीखने और सिखाने का काम ये हमारे नामे अमाल में लिख जाए कि हाँ हमने दीन का काम किया है और हम दीन का काम करते हैं। दुआओं की गुजारिश है, इस एपिसोड को आप शेयर करें, सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।